नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, भारत के सामान्य परिचय में हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं न्यायालय, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय और उसका इतिहास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है दोस्तों भारत का मैप। यह पकड़ना है दोस्तों भारत का मैप। यह है दोस्तों भारत का मैप। वर्तमान भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों और 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों। यह आपका है लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यह आपका है दोस्तों आजाद कश्मीर अक्साई चीन। यह है दोस्तों पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। यह आपका है दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहां पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में लगा है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। यह पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यह है दोस्तों महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना। बिहार झारखंड उड़ीसा सिक्किम और पश्चिम बंगाल। मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है तथा भारत में कुल उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है दोस्तों 25। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। यह आपका है दोस्तों दिल्ली। यह आपका है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली के तिलक मार्ग में स्थित है दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तिलक मार्ग दिल्ली में स्थित है दोस्तों। तिलक मार्ग दिल्ली में स्थित है दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या हम कह सकते हैं दोस्तों उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या इसे कहते हैं दोस्तों उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट, यही है दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों जो है तिलक मार्ग दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन हमारे संविधान की स्थापना हुई दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे संविधान के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तिलक मार्ग दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 को। न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों 34। यहां पर न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों 34। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 34, जिसमें से दोस्तों एक होंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 33 कहलाएंगे दोस्तों अन्य न्यायाधीश। इस 34 में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के तहत अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों वर्तमान में 34, जिसमें से एक है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यह है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश। यह है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या इसे कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और बाकी 33 है दोस्तों अन्य न्यायाधीश। ये आपके हैं दोस्तों अन्य न्यायाधीश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान भारत में संविधान के तहत कुल न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 34, जिसमें से एक है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी है दोस्तों अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े, जो कि भारत के 47वें
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो भारत के प्रथम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों H.J. कानिया। भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों H.J. कानिया, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों H.J. कानिया, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन वर्तमान भारत में 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों, इनका क्रम है 47वां, और भारत में 47वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े। यह है दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े, और इन्होंने शपथ ग्रहण किया है दोस्तों 18 नवंबर 2019। इन्होंने शपथ ग्रहण किया है दोस्तों 18 नवंबर 2019 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों H.J. कानिया, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया 26 जनवरी 1950 को, तथा भारत के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है दोस्तों 18 नवंबर 2019 को। अगर हम क्रम के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, तो भारत के 45वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के 45वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों दीपक मिश्रा। यह आपका है दोस्तों दीपक मिश्रा। इसके बाद 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं भारत के दोस्तों रंजन गोगोई। भारत के 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे दोस्तों रंजन गोगोई, और वर्तमान में भारत के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों आपके शरद अरविंद बोबड़े। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शरद अरविंद बोबड़े। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने देखने जा रहे हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय या भारत का पहला उच्चतम न्यायालय या भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट रहा है दोस्तों आपका कोलकाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था दोस्तों। कोलकाता में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था दोस्तों। यह है भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय। यह है दोस्तों कोलकाता उच्चतम न्यायालय। यह है दोस्तों कोलकाता, या कह सकते हैं दोस्तों उस स्थिति के हिसाब से कलकत्ता उच्चतम न्यायालय। उस समय इसका नाम था दोस्तों कलकत्ता, आज इसका नाम है दोस्तों कोलकाता। तो उस समय था दोस्तों कलकत्ता, तो हम कह सकते हैं कलकत्ता उच्चतम न्यायालय। यह है दोस्तों कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, और यह था दोस्तों भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट। यह था दोस्तों भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट। कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1774 में। 1774 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के द्वारा दोस्तों भारत का पहला उच्चतम न्यायालय बनाया गया 1774 में, अर्थात यह है दोस्तों भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों उस समय, बाद में इसी गवर्नर जनरल को बनाया जाएगा दोस्तों वायस राय। उस समय गवर्नर जनरल थे दोस्तों वारेन हेस्टिंग। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, अर्थात यह अधिनियमित हुआ है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत का पहला उच्चतम न्यायालय बनाया गया है दोस्तों कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, और इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया था दोस्तों तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अर्थात गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित कर इसके तहत बनाया दोस्तों कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, जिसकी स्थापना एक साल बाद हुई है दोस्तों 1774 में। अर्थात इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों वारेन हेस्टिंग। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों एलिजा एम्पे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने वर्तमान सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस किया और भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को डिस्कस किया। भारत का पहला उच्चतम न्यायालय है दोस्तों कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग तथा इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों एलिजा एम्पे। अब बाद में दोस्तों इसी कलकत्ता उच्चतम न्यायालय को बना दिया गया दोस्तों उच्च न्यायालय, अर्थात भारत का पहला उच्च न्यायालय भी है दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय। और इस समय दोस्तों भारत का सुप्रीम कोर्ट चला गया लंदन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाद में अर्थात यहां पर 1774 से लेकर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1774 से लेकर 2 जुलाई 1862 तक यह कलकत्ता रहा है दोस्तों उच्चतम न्यायालय। लेकिन 2 जुलाई 1862 को दोस्तों इस उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को कम करके इसे बना दिया गया दोस्तों उच्च न्यायालय, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय चला गया दोस्तों आपके लंदन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का पहला उच्च न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय था दोस्तों कलकत्ता, जिसकी शक्तियों को कम करके बना दिया गया दोस्तों उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से इसे बना दिया गया दोस्तों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इसे बना दिया गया है दोस्तों हाई कोर्ट। तो ये हो गया दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये हो गया दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बन गया कलकत्ता उच्च न्यायालय। ध्यान दीजिएगा, अर्थात इसकी स्थापना हुई है दोस्तों, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है दोस्तों 2 जुलाई 1862 को। सुप्रीम कोर्ट को ही बना दिया गया दोस्तों हाई कोर्ट, और भारत का सुप्रीम कोर्ट चला गया दोस्तों आपके लंदन। तो पहले यह था कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1774 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों वारेन हेस्टिंग, और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। बाद में इसकी शक्तियों को कम करके बनाया गया दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई है 2 जुलाई 1862। और यहां पर दोस्तों इस समय भारत के वायसराय, बाद में यही गवर्नर जनरल का पद 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद बन जाता है दोस्तों वायसराय। और इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के गठन के समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। इस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ये है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ध्यान दीजिएगा, और इसके कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे दोस्तों आपके सर बर्नार्ड पीकॉक, सर बर्नार्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर बर्नार्ड पीकॉक इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों सर बर्नार्ड पीकॉक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय बन गया दोस्तों उच्च न्यायालय। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत के 25 उच्च न्यायालय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के 25 उच्च न्यायालय को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, भारत के 25 उच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के 25 उच्च न्यायालय। भारत का प्रथम उच्च न्यायालय है दोस्तों कलकत्ता, और वर्तमान भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के 25 उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। वर्तमान भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स है दोस्तों, 25 हाई कोर्ट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का पहला उच्च न्यायालय है दोस्तों कोलकाता, भारत का पहला उच्च न्यायालय है दोस्तों कोलकाता, जिसकी स्थापना हुई है दोस्तों 2 जुलाई
1962 को। और भारत का 25वां यह नवीनतम उच्च न्यायालय है दोस्तों अमरावती। यह है दोस्तों अमरावती। हाई कोर्ट का नाम है दोस्तों, इस हाई कोर्ट का नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो स्थित है अमरावती में। यह है भारत का 25वां उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1 जनवरी 2019 को। एक साल पहले हुआ है दोस्तों, 1 जनवरी 2019 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, भारत के 25 उच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यह आपका पकड़ना है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य का उच्च न्यायालय है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य का उच्च न्यायालय है दोस्तों जम्मू, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। लेकिन वर्तमान में इसका नाम हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्थित है दोस्तों पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट सैचुरेटेड है दोस्तों आपका चंडीगढ़ में। यह आपका पकड़ना है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली में स्थित है दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली में स्थित है दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय। यह आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी शिमला है दोस्तों, और इसका उच्च न्यायालय भी है दोस्तों शिमला। यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून, जबकि इसका उच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों नैनीताल। इसका उच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों नैनीताल। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है दोस्तों जयपुर, जबकि इसका उच्च न्यायालय है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका उच्च न्यायालय भी स्थित है दोस्तों जोधपुर। इसका उच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों जोधपुर। ध्यान दीजिएगा, जोधपुर उच्च न्यायालय। यह पकड़ना है दोस्तों आपका, ध्यान दीजिए दोस्तों, यह आपका पकड़ना है दोस्तों गुजरात। गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर, जबकि इसका हाई कोर्ट है दोस्तों अहमदाबाद। इसका हाई कोर्ट है दोस्तों अहमदाबाद। ध्यान दीजिए, यह आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल, जबकि इसका हाई कोर्ट है आपका जबलपुर। यह है दोस्तों जबलपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जबकि इसका हाई कोर्ट है दोस्तों जबलपुर। यह आपको पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी भी मुंबई है, जबकि इसका हाई कोर्ट भी है दोस्तों मुंबई। यह है दोस्तों मुंबई। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्र हाई कोर्ट। जबलपुर में स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट। जोधपुर में स्थित है दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट। यह पकड़ना है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों बेंगलुरु, तथा साथ ही साथ इसका हाई कोर्ट भी है दोस्तों बेंगलुरु। यह है दोस्तों बेंगलुरु। यह आपका है दोस्तों केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जबकि इसका हाई कोर्ट है दोस्तों एर्नाकुलम। इसका हाई कोर्ट है दोस्तों एर्नाकुलम। यह आपका है दोस्तों एर्नाकुलम। देखिएगा, यह पकड़ना है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जबकि इसका हाई कोर्ट भी है दोस्तों चेन्नई, अर्थात इसकी राजधानी और हाई कोर्ट दोनों है दोस्तों चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी अमरावती है, और साथ ही साथ इसका हाई कोर्ट भी है दोस्तों अमरावती। यह पकड़ना है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी तथा साथ ही साथ आपका हाई कोर्ट है दोस्तों हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जबकि इसका हाई कोर्ट है दोस्तों इलाहाबाद। यह है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट, या जिसे हम वर्तमान में कह सकते हैं दोस्तों प्रयागराज हाई कोर्ट। तो यह है दोस्तों इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज हाई कोर्ट, या उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट प्रयागराज हाई कोर्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है दोस्तों नया रायपुर या अटल नगर, लेकिन इसका दोस्तों हाई कोर्ट है आपका बिलासपुर। यह पकड़ना है दोस्तों बिलासपुर। बिलासपुर में स्थित है दोस्तों बोडरी गांव। बिलासपुर में स्थित है दोस्तों बोडरी गांव। बिलासपुर के बोडरी गांव में स्थित है दोस्तों बिलासपुर हाई कोर्ट, या इसे हम कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं दोस्तों बिलासपुर हाई कोर्ट, लेकिन इसका वर्तमान नाम है दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थित है दोस्तों बोडरी गांव बिलासपुर। बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं दोस्तों बिलासपुर हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट का नाम राज्य के नाम पर होता है, बिलासपुर सिर्फ स्थान है। यह आपका है दोस्तों बिहार। बिहार की राजधानी पटना
और साथ ही साथ दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है और साथ ही साथ हाई कोर्ट भी है दोस्तों पटना। झारखंड की राजधानी है दोस्तों रांची तथा साथ ही साथ इसका हाई कोर्ट भी है दोस्तों रांची। उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर, जबकि यहां पर इसका हाई कोर्ट है दोस्तों कटक। यह है दोस्तों कटक इसका हाई कोर्ट है। आगे पकड़ते हैं दोस्तों। वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता, साथ ही साथ इसका हाई कोर्ट कलकत्ता। और ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि यह भारत का पहला उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना हुई है 2 जुलाई 1862। पहले दोस्तों ये कलकत्ता जो था ये उच्चतम न्यायालय था जिसकी स्थापना हुई थी 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, लेकिन बाद में इसकी शक्तियों को कम करके बना दिया गया दोस्तों हाई कोर्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यह आपका है असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर, लेकिन इसका हाई कोर्ट है गुवाहाटी। इसका हाई कोर्ट है दोस्तों गुवाहाटी। यह है दोस्तों मेघालय की राजधानी है शिलोंग और साथ ही साथ इसका हाई कोर्ट भी है दोस्तों शिलोंग। यह है दोस्तों मणिपुर की राजधानी है इंफॉल, साथ ही साथ इसका हाई कोर्ट भी है दोस्तों इंफॉल। यह पकड़ना है आपका त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला तथा साथ ही साथ इसका हाई कोर्ट भी है दोस्तों अगरतला। तो इस प्रकार से दोस्तों वर्तमान भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें से नवीनतम उच्च न्यायालय है दोस्तों 25वां अमरावती, जिसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2019। यहां पर हम देखते हैं दोस्तों ये आपका है बिलासपुर के बोडरी गांव में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों बिलासपुर के बोडरी गांव में स्थित है दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। बिलासपुर के बोडरी गांव में स्थित है दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। यहां स्थित है दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय या छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है दोस्तों राज्य गठन के ही दिन अर्थात 1 नवंबर 2000 को भारत का 19वां हाई कोर्ट स्थापित हुआ दोस्तों। क्रम के हिसाब से भारत का 19वां हाई कोर्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 2000 को। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों बोडरी गांव बिलासपुर में। इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 2000 को और यह भारत का 19वां उच्च न्यायालय है। तो इस प्रकार से भारत का 19वां उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना हुई दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। इसके प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों RS गर्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, RS गर्ग। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों RS गर्ग। इन्होंने शपथ ग्रहण किया था दोस्तों 1 नवंबर 2000 को, लेकिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने दोस्तों WA शॉप, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है दोस्तों 5 दिसंबर 2000 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्होंने शपथ ग्रहण किया था दोस्तों 5 दिसंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों RS गर्ग, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था 1 नवंबर 2000 को, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये माने जाएंगे दोस्तों WAC शॉप, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था 5 दिसंबर वर्ष 2000 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद वर्तमान छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों PR रामचंद्रन मेनन। केरल से संबंधित है दोस्तों PR रामचंद्रन मेनन, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य न्यायाधीश है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 13वें मुख्य न्यायाधीश है। इन्होंने शपथ ग्रहण किया है दोस्तों 6 मई 2019 को। इन्होंने शपथ ग्रहण किया है दोस्तों 6 मई 2019 को, PR रामचंद्र मेनन। तो यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आज हमने छत्तीसगढ़ भारत का सर्वोच्च न्यायालय
और भारत के उच्च न्यायालय को डिस्कस किया। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो कि भारत का 19वां उच्च न्यायालय है और भारत का 25वां उच्च न्यायालय है दोस्तों आपका अमरावती या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है दोस्तों आपका मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। देखिएगा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय जो कि भारत का यह है दोस्तों 25वां, अर्थात यह है दोस्तों 22वां, 23वां, 24वां। ध्यान दीजिएगा, भारत का 22वां उच्च न्यायालय है दोस्तों मेघालय उच्च न्यायालय, जो स्थित है दोस्तों शिलांग में। इसकी स्थापना हुई है मार्च 2013। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, मार्च 2013, 23 मार्च 2013। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 23 मार्च 2013। यह है भारत का 22वां उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना हुई है 23 मार्च 2013। इंफॉल जो यहां पर है दोस्तों मणिपुर उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई है आपका दोस्तों, यह है भारत का 23वां उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 25 मार्च 2013। और यह अगरतला में स्थित है दोस्तों त्रिपुरा उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों, यह आपका भारत का 24वां उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई है 26 मार्च 2013। तो इस प्रकार से भारत में सिर्फ क्रम पे ध्यान देना है। भारत का 22वां उच्च न्यायालय दोस्तों मेघालय उच्च न्यायालय, 23वां है दोस्तों मणिपुर उच्च न्यायालय, 24वां है दोस्तों त्रिपुरा उच्च न्यायालय, 25वां है दोस्तों अमरावती में है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2019। यहां पर हम ध्यान देते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार से भारत में कुल 36 राज्य है, लेकिन भारत में कुल उच्च न्यायालय है दोस्तों 25, अर्थात कुछ राज्य तथा कुछ केंद्र शासित प्रदेश किसी एक ही उच्च न्यायालय को शेयर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जो सेम उच्च न्यायालय को शेयर करते हैं, ये ध्यान देते हैं हम दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ने जा रहे हैं हम लोग। देखिएगा, यहां पर देखते हैं हम दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका है, ये आपका पकड़ना है दोस्तों, ये है दमन व दीव, ये है दोस्तों दादर व नगर हवेली। वर्तमान में ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है दोस्तों, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली ये शेयर करते हैं दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट, जबकि गोवा का भी अपना इंडिविजुअल हाई कोर्ट नहीं है, ये भी शेयर करता है दोस्तों महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो मुंबई में स्थित है। देखिएगा, ये पकड़ना है दोस्तों लक्षद्वीप, लक्षद्वीप शेयर करता है दोस्तों एर्नाकुलम, ये शेयर करता है दोस्तों एर्नाकुलम अर्थात केरल हाई कोर्ट को। ये आपका है दोस्तों लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी शेयर करता है दोस्तों एर्नाकुलम हाई कोर्ट को। ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों पौंडीचेरी, ध्यान दीजिए पौंडीचेरी शेयर करता है दोस्तों चेन्नई में स्थित मद्रास हाई कोर्ट को, या कह सकते हैं तमिलनाडु हाई कोर्ट को। ये आपका पकड़ना है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये शेयर करता है दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय को। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका है एक हाई कोर्ट छूट गया है दोस्तों, ये आपका है गंगटोक, ये आपका पकड़ना है दोस्तों गंगटोक। अब हो गए दोस्तों 25 हाई कोर्ट। ध्यान दीजिएगा, सिक्किम का जो हाई कोर्ट स्थित है दोस्तों वो है गंगटोक में, सिक्किम हाई कोर्ट ये स्थित है दोस्तों गंगटोक। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का अपना इंडिविजुअल हाई कोर्ट नहीं है, यह शेयर करता है दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट। यह है नागालैंड, नागालैंड भी शेयर करता है दोस्तों गुवाहाटी अर्थात असम हाई कोर्ट। यह है दोस्तों आपका मिजोरम, मिजोरम भी शेयर करता है दोस्तों गुवाहाटी अर्थात असम हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों कि जिनके पास, जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पास अगर अपना हाई कोर्ट नहीं है तो वो किसके साथ शेयर करता है। जैसे अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि गोवा का हाई कोर्ट है तो आंसर मारना है दोस्तों मुंबई अर्थात महाराष्ट्र हाई कोर्ट। जैसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट कहां है तो यह है दोस्तों आंसर कलकत्ता, या वर्तमान दृष्टिकोण से कोलकाता। तो यह डिस्कस किया आज की क्लास में हमने दोस्तों 25 हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट तथा उनका इतिहास।